जोकर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे रिव्यू करने जा रहे हैं 2018 में आई एक थाई मूवी द पूल। इस मूवी को रिव्यू करने का मेन रीजन है अभी हाल ही में रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी तू या मैं का। एक्चुअली जब मैंने इस फ्राइडे ये मूवी देखी तो देखने के बाद उसके बाद जब मैं रिव्यू करने लगा तब मुझे पता चला कि भाई ये एक थाई मूवी द पूल का रीमेक है। तो मेरे मन में एक्चुअली मुझे तू या मैं अच्छी मूवी लगी थी, नॉट बैड। अगर आपने नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पे इसका रिव्यू देख सकते हैं। खैर, तो मेरे मन में ये आया कि क्यों ना क्यूरियोसिटी सी लगी कि मैं इसका जो ओरिजिनल वर्जन है वो देखना चाहता हूँ। तो मैंने कहा इसको तो ढूंढना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी क्योंकि एक तो है ये हॉलीवुड मूवी तो है नहीं, थाई मूवी है, सबटाइटल के साथ देखना पड़ेगा, इंग्लिश तो है नहीं। तो मैंने जस्ट यूट्यूब पे ऐसे ही सर्च मारा तो लकीली मेरे को ये मूवी मिल गई और वो भी हिंदी डब के साथ। तो ये मैं अपने आप को एक फॉर्चुनेट मानूंगा। तो मैंने कल रात ही ये फिनिश की मूवी द पूल 2018 की ये मूवी जो थी। तो इसके आज के इस रिव्यू में मैं आपको कंपैरिजन करूंगा द पूल मूवी का रिव्यू तो दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ तू या मैं के साथ इसका कंपैरिजन भी करूंगा। तो मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ कि कुछ स्पॉइलर होंगे इस रिव्यू में। तो अगर आपने बॉलीवुद मूवी नहीं देखी अभी तो पहले आप उसे देख लीजिए और उसके बाद फिर ये आप रिव्यू के साथ आगे बढ़िए। तो जो द पूल मूवी है इसमें खैर इसके डायरेक्टर एक्टर के नाम तो मैं क्या लूँ, बिकॉज एक तो मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती होगी और आपको कुछ फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन है कौन नहीं है। बस ये है कि एक लड़का और एक लड़की है जो अब उनका जो इस मूवी में करेक्टर है वो लड़के का है डे नाम का और लड़की का है कोई। तो ये इजी है, इजली मतलब और हाँ एक डॉगी भी है, कुत्ता भी है इसमें। और उसका नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ। एक डॉगी था, उसका नाम कुछ था, कोई बड़ा इजी नाम था उसका, लक्की। हाँ लक्की नाम था उसका डॉग का। तो मूवी वैसे स्टार्ट होती है जैसे तू या मैं में होता है कि एक पूल के अंदर जो अपना मेन मेल करेक्टर है डी वो फंसा होता है, साथ में क्रोकोडाइल होता है। तो फिर थोड़ी कुछ घंटे पहले बैक स्टोरी जाती है कि जहाँ पे उस पूल में एक फोटो शूट हो रहा होता है और ये भी वहीं काम कर रहा होता है और पता चलता है कि इसका और वो जो एक्ट्रेस है उसका अफेयर चल रहा है। बात वही सेम है कि ये गरीब है वो अमीर है, इसमें ये सेम रखा है कि दोनों में क्लास डिफरेंस है। और हाँ, और ये जो इसकी गर्लफ्रेंड है वो प्रेग्नेंट है, ये भी बात सही है। ये लड़का उसके अगेंस्ट है, अभी बेबी नहीं होने देना चाह रहा बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। तो ये भी सेम प्लॉट रखा है। तो उसके बाद ये जब सारा शूट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद ये किस तरह पूल में आराम कर रहा होता है और फंस जाता है वहाँ पे। तो तभी वहाँ पे वो क्रोकोडाइल भी आ जाता है, वहाँ पे इसका डॉगी भी रह जाता है, अकेला हो जाता है ये पूल में। वहाँ से निकलने की बहुत कोशिश कर रहा होता है लेकिन नहीं निकल पा रहा होता। तो इसी दौरान इसकी गर्लफ्रेंड आती है, उसको पता नहीं होता कि ये यहाँ पे फंसा हुआ है। वो पूल में जंप करती है लेकिन गलती से उसका सर टकरा जाता है, वो इंजर्ड हो जाती है। तो दोनों काफी देर, और इसको काफी आई थिंक सो डायबिटीज होती है, प्रॉब्लम होती है इस लड़के को इस मूवी में। तो इसको इंसुलिन के इंजेक्शन भी लेने पड़ते हैं। तो ये भी मूवी में दिखाया गया कि उसके साथ वो कैसी मुशक्कत करता है उस इंजेक्शन को ढूंढने में। अपने तू या मैं में कुत्ते का जो था सीन वो था कि वो क्रोकोडाइल उसे खा जाता है। लेकिन इस मूवी में जो ओरिजिनल मूवी है मैं कहूँगा एक सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस कुत्ते का ही है। अगर वो कुत्ता ना होता तो ये एक सर्वाइवल थ्रिलर ना बनती, ये बनती क्रोकोडाइल के खाने की कहानी कि दो लोगों को कैसे क्रोकोडाइल ने खा लिया। कहने का मतलब ये है कि कुत्ते की वजह से ही ये दोनों बचते हैं, लड़का और लड़की जो मेन स्टार कास्ट है वो अपनी कुर्बानी दे के इनको बचाता है। मतलब काफी अच्छा जो क्लाइमेक्स था, काफी सही लगा, एक अलग था। मतलब किसी ने ये इमेजिन नहीं किया होगा कि हाँ, क्योंकि मैं यही सोच रहा था यार जो कुछ उसके निकलने के बाहर निकलने के हैं वो सब रास्ते बंद होते जा रहे हैं, तो ये कैसे निकलेगा। एंड में वो गिव अप भी कर देता एक टाइम पे आके, तब तो लगा कि हाँ भी गया। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये मूवी में जितने आपको जंप स्केयर देखने को मिलेंगे या जितने आंखें बंद करने वाले और मतलब मुंह से जैसी आवाजें निकलती हैं एक घबराया हुआ इंसान, तो बहुत सीन है, बहुत ऐसे सीन आएंगे कि आप बस भुचक के रह जाओगे। तो मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस मूवी के बारे में क्या कि बॉलीवुड और जो फॉरेन मूवीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस। जो फॉरेन मूवीज होती हैं वो अपने मेन प्लॉट पे पूरा कंसंट्रेट करती हैं कि अगर ये मूवी का नाम द पूल था तो उन्होंने कट शॉट द पूल पे ही लेके आए और 1.5 घंटा उसी पे ये मूवी चलाई है। ये इधर उधर की बातों में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। आप विद इन 5 मिनट्स मूवी शुरू होगी और 5
मिनट के अंदर ही स्टोरी अपने मेन प्लॉट पे आ जाएगी, इधर उधर नहीं घूमती। तू या मैं में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जो फर्स्ट हाफ है ऑलमोस्ट 1 घंटा सवा घंटा उन्होंने इधर उधर की बातें की, जिसका मेन प्लॉट के साथ कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इन दोनों को मिलाना था, लड़का और लड़की को, तो इसमें 1 घंटा जाया करने की कोई जरूरत नहीं थी। यार पता नहीं, मुझे लगता है कि बॉलीवुड वाले अपनी ऑडियंस को मूर्ख समझते हैं कि अगर हम डायरेक्ट वहां पे ले आए तो वो समझेंगे नहीं ये कैसे हुआ क्यों हुआ। यार अगर देखा जाए तो अगर अब मैं कंपैरिजन करूं तो मैं कहूंगा कि जो ओरिजिनल मूवी है द पूल वो मतलब वे बेटर है। इस रीमिक्स आप 1 सेकंड के लिए भी बोर नहीं होगे, ना अपनी आंखें पलक तक झपकाओगे नहीं, इतनी मतलब इंगेजिंग, इतनी इतनी मूवी इन्होंने टाइट रखी है। मैं अपनी पाठशाला में इस मूवी को 100 मार्क्स दूंगा एक तरह से। और मैं आप सबको ये रिकमेंड करूंगा कि प्लीज यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, तो आप एक बार इसे जरूर देखिए। चाहे आपने तू या मैं देखी है या नहीं देखी, इट डजेंट मैटर, आप जस्ट एक बार इस मूवी को जरूर ट्राई करना और फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसी लगी। और मैं 100% श्योर हूँ कि आपको ये ज्यादा अच्छी लगेगी ये मूवी। जो हम देखने जा रहे हैं जिस माइंड सेट से कि द पूल में ये जो मूवी है ये क्रोकोडाइल और 2 लवर हैं, उनके साथ क्रोकोडाइल के साथ क्या क्या मतलब उनके साथ हो रहा है, वो किस तरह बचते हैं, इस पे ये स्टोरी बेस्ड है। तो और ये मूवी वही हमें दिखा रही है, द पूल जो प्रॉमिस करती है वही डिलीवर करती है। और जहाँ दूसरी मूवी तू या मैं की बात करें तो वो प्रॉमिस कुछ और करती है और डिलीवर करने में बहुत टाइम लगा देती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप भी बताना मेरे को कि आपको द पूल और तू या मैं में से कौन सी बेटर लगी और क्या डिफरेंसेस लगे। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके।